नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव 2 भावों का स्वामी होता है। सप्तम भाव के सापेक्ष जब यह अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है, यह मारक बन जाता है, कह सकते हैं कि प्रबल मारक बन जाता है। देखिए, हमने लघु पारशरी की बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान, इट मीन्स कि द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये दोनों ही मारक भाव होते हैं। तो एक मारक भाव का स्वामी अगेन एक मारक भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव योग होता है कि कभी भी कोई मारक भाव का स्वामी यदि मारक भाव में स्थित हो जाए या मृत्यु भाव का स्वामी मारक भाव में स्थित हो जाए, मारक भाव का स्वामी मृत्यु स्थान में स्थित हो जाए। हालांकि यह बात हम कर चुके हैं, जब हमने लघु पारशरी की पूरी सीरीज चलाई थी तो हमने इसकी चर्चा करी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि आज टॉपिक है इस प्रकार का तो इसलिए आवश्यक है कि इसकी चर्चा भी की जाए। तो जब भी किसी मारक भाव का स्वामी अथवा मृत्यु भाव का स्वामी, मतलब अष्टम भाव और तृतीय भाव ये दोनों मृत्यु भाव हैं, सप्तम भाव और द्वितीय भाव ये दोनों मारक भाव हैं, कभी भी इन चारों में से किसी 2 भावों का कॉम्बिनेशन बनता है तो वह मारक योग स्थापित कर देने वाला होता है। देखिए, कभी भी जब हम कुंडली देख रहे होते हैं ना तो किसी भी एक आधार पे हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? देखिए, यहाँ पर ज्योतिष योग कहा गया है। योग का मतलब जोड़ना। इट मीन्स कि कम से कम 2 योग होने चाहिए, कम से कम 2 इवेंट होने चाहिए, तब जाकर एक योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर केवल अष्टम भाव का स्वामी है मंगल, इसलिए मारक हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यह सप्तम भाव का अर्थात मारक भाव का स्वामी होकर पुनः मारक भाव में बैठ रहा है, इसलिए ये एक योग का निर्माण करता है। अगर मान लीजिए कि मंगल सप्तम भाव में ही बैठा होता तो यह मारक की पूर्ण परिभाषा नहीं होती, यह एक योग का निर्माण नहीं हो रहा होता। योग का निर्माण होने के लिए कम से कम 2 इवेंट होने आवश्यक होते हैं। अच्छा, कुछ ग्रंथकारों का यह भी कहना है या कुछ ग्रंथों का यह भी कहना है कि क्योंकि भाव और ग्रह इन दोनों के हम प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं एक बार में, तो इसलिए इससे भी एक योग का निर्माण हो जाता है। एक तो मंगल हो गया, ग्रह हो गया, एक सप्तम भाव हो गया, भाव हो गया, तो भाव और ग्रह के कॉम्बिनेशन को ही योग की उपमा दी गई है। लेकिन फिर भी जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव की बात है वह यह है कि कभी भी एक अकेला इवेंट किसी योग का निर्माण नहीं कर पाता, किसी संभावित घटना घटित करने वाले योग का निर्माण नहीं कर पाता। तो यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी पुनः एक अपने मारक भाव मतलब द्वितीय भाव में स्थित हो रहा है, और वह भी बुध की राशि में। बुध की राशि से क्या मतलब हुआ? हमने बात करी थी कि मंगल सूर्य, चंद्रमा और गुरु को मित्र भाव से देखता है, बुध को शत्रु भाव से देखता है और शुक्र और शनि को समभाव से देखता है। शुक्र और शनि इसके समभाव रखने वाले ग्रह होते हैं, और बुध इट मीन्स कि जो राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर मिथुन राशि है, उसका स्वामी होता है बुध, और मंगल अपनी बुध की राशि में बैठा हुआ है, अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, कभी भी कोई ग्रह जब अपनी शत्रु की राशि पर बैठता है तो वहाँ पर उस शत्रु से उसकी फाइट शुरू हो जाती है, और उस फाइट का जो परिणाम होता है वह नेगेटिव परिणाम संबंधित भाव को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव को इन दोनों की फाइट का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन या फिर बुध की राशि में स्थित मंगल द्वितीय भाव को पीड़ित करने वाला होगा। किस रूप में कर सकता है? देखिए, धन का भाव होता है, ये ससुराल का भाव होता है और कुटुंब का भाव होता है। इसके अलावा भी अन्य भी कंटेंट्स हैं द्वितीय भाव के, जो हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपको विस्तार से जानना है तो आपको संबंधित सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसमें कि हमने प्रत्येक भाव के बारे में विस्तार से चर्चा करी है। तो आप द्वितीय भाव के कंटेंट जो भी हैं उनको जान लीजिएगा,
और उन सभी से संबंधित यहाँ पर नेगेटिव फल प्राप्त होंगे। व्यक्ति को आर्थिक रूप से बहुत परेशानी होगी, व्यक्ति को सेविंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, उसकी सेविंग नहीं हो पाती। कभी भी थोड़ी सी भी सेविंग करता है तो अनायास ही उसके ऐसे खर्चे निकल जाते हैं या ऑल ऑफ सडन उसको मजबूरी में इच्छा से या अनिच्छा से वह पैसा खर्च करना पड़ता है। तो सेविंग के यहाँ पर योग नहीं बनती, स्पेशली धन के मामले में हम बात कर रहे हैं। देखिए धन के जब हम योग की चर्चा करेंगे ना, कि योगों की चर्चा करेंगे और धन योग की चर्चा करेंगे, तब आपसे विस्तार से चर्चा कर लेंगे। लेकिन एट ए ग्लांस अगर बात करें तो सप्तम भाव धन के मामले में होता है दैनिक लाभ का, दैनिक इनकम का, और एकादश भाव होता है शुद्ध लाभ का, द्वितीय भाव होता है धन संचय का। जो भी आपने कमाया और जिसका शुद्ध लाभ आपको प्राप्त हुआ उसको आप संचय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर संचय नहीं हो पा रहा है। कमा तो लेंगे, शुद्ध लाभ भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन संचय नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपका खर्च हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं करने देता। देखिए इन्वेस्टमेंट तो तब होता है ना जब व्यक्ति का संचय हो पाए, लेकिन संचय नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यह मंगल व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी प्रदान करता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो गई, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, कंधे से संबंधित रोग हो सकते हैं, गले से संबंधित रोग हो सकते हैं, और खुजली की समस्या हो सकती है, रक्त से संबंधित रोग हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिथुन राशि में जब मंगल बैठा हुआ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्किन डिजीज तो जरूर दे ही देता है। ये मंगल की महादशा, अंतरदशा अथवा इन जनरल लाइफ में भी व्यक्ति को स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, क्योंकि ये एक प्रभावशाली योग बना देता है स्किन से संबंधित डिजीज का। देखिए बुध होता है त्वचा का कारक और मंगल होता है रक्त का कारक। त्वचा में रक्त से संबंधित समस्या, बेसिकली शरीर पे दाने निकल आएँ या फोड़े फुंसी हो जाएं या खुजली किसी भी रूप में हो जाए, दाद हो जाए, इस तरह की कोई समस्या हो सकती है। यदि काल पुरुष की बात करते हैं तो काल पुरुष की आँख द्वितीय भाव और द्वादश भाव है। महिलाओं की बाईं आँख और पुरुषों की दाईं आँख का कारक होता है द्वितीय भाव। तो यहाँ पर व्यक्ति की आई साइट को वीक करने वाला होता है, स्पेशली महिलाओं की बाईं आँख और पुरुषों की दाईं आँख को पीड़ित करने वाला होता है। किसी एक्सीडेंट में भी आँख को हानि पहुँच सकती है। मंगल की महादशा, अंतरदशा या मंगल के वर्ष में आँखों से संबंधित कोई रोग भी हो सकता है। तो इनमें से कोई सी भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हाँ आँख को पीड़ित करने वाला अवश्य बन रहा है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी जो एजुकेशन होती है 5th क्लास तक की एजुकेशन स्पेशली सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो यहाँ पर 5th क्लास तक की एजुकेशन अच्छी दिखाई नहीं देती, हालांकि बहुत ज़्यादा काउंटेबल भी नहीं होती है जीवन में वह। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें जिस तरह से पेरेंट्स का रुख रहता है, ऐसी स्थिति में यदि बच्चे की ये कुंडली है तो 5th तक की एजुकेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन नहीं रहे हैं 5th तक की एजुकेशन के। हाँ बस ध्यान देने वाली अवश्य बात है, जिससे कि आगे आने वाले भविष्य में जो चीज़ें हैं वो सामान्य रूप से चल सकें। उसकी भी अभी हम बात करेंगे 5th के बाद की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो मारक भाव का स्वामी जब मारक भाव में ही पुनः बैठ जाता है तो यह द्वितीय भाव को पीड़ित करने वाला होता है, नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है, नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है। अब हम देखते हैं द्वादश भाव के सापेक्ष। द्वादश भाव के सापेक्ष यह मंगल तृतीय स्थान पर स्थित है, अपने से तृतीय स्थान पर बैठा हुआ है। द्वादश भाव होता है व्यय का और हानि का। व्यय और हानि के भाव का स्वामी जब धन भाव में स्थित हो जाता है तो धन का नाश करने वाला बन जाता है। हमने बात करी थी कि द्वादश भाव का स्वामी पृथकतावादी ग्रह होता है, तो यहाँ पर मंगल पृथकतावादी ग्रह हो रहा है और द्वितीय भाव में स्थित हो रहा है। तो द्वितीय भाव इट मीन्स कि धन का नाश करने वाला होगा, कुटुंब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, ससुराल से भी संबंध खराब हो सकते हैं। तो इस तरह के यह मंगल योग दिखाने वाला होता है। दूसरी स्थिति में यदि हम देखें तो लघु बारहवीं में बात कर चुके हैं द्विद्वादश संबंधों की। हमने बात करी थी द्वितीय भाव का स्वामी एवं द्वादश भाव का स्वामी अपने दूसरे भाव में स्थित राशि के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जैसे कि द्वादश भाव का स्वामी मंगल
अपनी दूसरी राशि जिस भाव में पड़ रही है उसके अनुसार फल प्रदान करता है, जो कि अभी हम बात कर चुके हैं सप्तम भाव के सापेक्ष, लघु पार्श्वरी कहती है। इसी प्रकार से यदि हम द्वितीय भाव की बात करते तो यहाँ पे बुध कैसा रिएक्ट करेगा, बुध की दूसरी राशि जहाँ पर होगी वैसा रिएक्ट करेगा। इट मीन्स कि पंचम भाव के सापेक्ष यह बुध रिएक्ट करने वाला होगा। तो यह सिद्धांत होता है द्वादश भावों का सिद्धांत। इसके बारे में भी यदि विस्तार से जानना है तो आप लघु पार्श्वरी की हमारी सीरीज दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक सीरीज है। और ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि यदि आपने लघु पार्श्वरी का अध्ययन नहीं किया तो आपका ज्योतिष का ज्ञान अपूर्ण है। तो यदि आपको ज्योतिष का गहन चिंतन करना है, गहन मनन करना है, तो आपको फिर लघु पार्श्वरी वाली सीरीज अवश्य देखनी चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने भाव से द्वादश भाव पर स्थित है, वही जो अभी हम बात कर चुके हैं। मृत्यु भाव का स्वामी मारक स्थान में जा रहा है, यह भी अत्यंत खराब योग माना जाता है। तो यहाँ पर यह द्वितीय भाव को भी पीड़ित करेगा पूर्ण रूप से। और जो बॉडी पार्ट है, आँखों की हमने बात करी, स्पेशली कंधे की भी ये कारक बन रहा है, क्योंकि तृतीय भाव कालपुरुष की कंधा होती है और मिथुन राशि भी कालपुरुष के कंधे को रिप्रेजेंट करने वाली होती है। और मंगल कारक होता ही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो कंधे से संबंधित या गर्दन से संबंधित व्यक्ति को समस्या हो सकती है, जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड से भी संबंधित समस्या प्रदान कर सकती है। रीढ़ की हड्डी से भी संबंधित व्यक्ति को परेशानी देने वाली बन जाती है। तो तृतीय भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल शुभ नहीं है। तृतीय भाव होता है गले का, गले से संबंधित रोग भी प्रदान कर सकता है। ये देखिए अथवा वाली बात है, या तो कंधे से संबंधित अथवा गले से संबंधित, क्योंकि हमने बात करी थी मंगल साउंड का कारक ग्रह होता है। किसी भी प्रकार की साउंड मंगल को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर द्वितीय भाव वाणी का कारक भाव होता है। मंगल साउंड का कारक ग्रह होता है, तृतीय भाव साउंड का कारक भाव होता है। तो यहाँ पर साउंड और टंग, वाणी और गले का संबंध डायरेक्टली बन रहा है, जो रोग का निर्माण कर रहा है। सिंपली अगर देखें, बहुत अगर हम ये भी मान लें कि मंगल में बल नहीं होगा इस कुंडली में, या षटबल में मंगल कमज़ोर होगा, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं करेगा। लेकिन स्लिप ऑफ टंग की व्यक्ति को शिकायत होना एक आम बात है, या फिर बोलते समय वाणी में जर्क आ जाना एक आम बात हो सकती है। वाणी साफ ना होना एक आम बात हो सकती है। तो इस प्रकार के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में तृतीय भाव से संबंधित जो अन्य भी कंटेंट्स हैं, जैसे तृतीय भाव होता है मेहनत, पुरुषार्थ, एफर्ट्स और संघर्ष का कारक भाव। तो यह व्यक्ति को धन के संचय में, स्पेशली धन के संचय में संघर्ष कराने वाला बन जाता है। यदि हम षष्ठम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो षष्ठम भाव से यह मंगल नवम भाव पर स्थित है, भाग्य स्थान पर स्थित है। देखिए यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने भाव से यह नवम भाव पर अर्थात भाग्य भाव पर स्थित है। रोग, ऋण और शत्रु इन भावों का कारक होता है षष्ठम भाव। और भी अन्य कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि नौकरी का कारक होता है, सेवा का कारक होता है, मामा का कारक होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं जिनका इस षष्ठम भाव कारक होता है। लेकिन सभी क्षेत्रों में यह पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि षष्ठम भाव के सापेक्ष रोग, ऋण और शत्रु, कंपटीशन के भी सापेक्ष यह है भाग्य भाव में। यदि व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, यदि वह बिजनेसमैन है और मार्केट में वो कंपटीशन करता है तो उसकी जीत होती है। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर वह कंपटीशन करता है तो उसको भाग्य का साथ मिलता है। तो ऐसे में यह षष्ठम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो शुभ फल प्रदाता बन जाता है मंगल। चलिए हम इसके दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की हमने बताई थी 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम चतुर्थ दृष्टि की। द्वितीय भाव से जब यह मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो यह पंचम भाव को सुरक्षा प्रदान करने वाला हो जाता है, पंचम भाव को प्रोटेक्ट करने वाला बन जाता है, पंचम भाव को सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि पंचम भाव होता है
मान प्रतिष्ठा और सम्मान का कारक भाव और संतान का कारक भाव। तो संतान की दृष्टि से देखें तो यह मंगल संतान पक्ष को स्ट्रॉन्ग कर देने वाला होता है। मान प्रतिष्ठा सम्मान की वृद्धि करने वाला हो जाता है, व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होंगे। संतान पक्ष से संतान इसकी प्रतिभावान होगी। यहाँ पर लेकिन एक नेगेटिविटी है, वह क्या कि यहाँ पर भी बुध की राशि स्थित है, कन्या राशि स्थित है। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, क्योंकि मंगल अपने शत्रु की राशि को देख रहा है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होंगे, संतान भी प्रतिभावान होगी। लेकिन जब जब मंगल की महादशा अंतर्दशा आएगी अथवा मंगल के वर्ष आएंगे या फिर इन जनरल भी समय समय पर मान प्रतिष्ठा सम्मान की हानि होती रहेगी। व्यक्ति की संतान बीमार पड़ती रहेगी, बीमारी का भी कारक बन जाता है। ये क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने शत्रु के राशि पर बैठकर शत्रु के भाव को देख रहा है, इसलिए। हालांकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, मंगल की जो दृष्टि होती है वो सुख प्रदान करने वाली होती है, लेकिन क्योंकि यह अपनी शत्रु की राशि को देख रहा है तो यह उसकी हानि करने वाला बन जाता है। हानि ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि चतुर्थ दृष्टि है। हानि से मतलब ये हो गया कि संतान बीमार रह सकती है, पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं संतान को, स्पेशली अगर बात करें तो, या गले या खुजली या कंधे से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह मंगल नेगेटिव फल प्रदान कर रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जनरेट नहीं होने देगा। मंगल की यहाँ से सीधी और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। सीधी दृष्टि, सीधी का मतलब एज इट इज, जैसा मंगल है वैसी ही यह कंटेंट्स अष्टम भाव को प्रदान करने वाला हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन नहीं होता। जैसे हमने अभी चतुर्थ दृष्टि की बात करी है, चतुर्थ दृष्टि तो सुख प्रदान करने वाली होती है, उसमें ये मैटर नहीं करता ज़्यादा कि मंगल की एग्जैक्टली स्थिति कैसी है। पहले मैटर ये करता है कि इसकी सुख प्रदान करने वाली दृष्टि पड़ रही है। लेकिन जैसे अभी हमने स्थिति देखी कि यहाँ पर शत्रु राशि है या फिर यहाँ पे शत्रु ग्रह बैठा होता, तो वही चीज़ जो हमने बताया था कि अपने शत्रु की राशि को देखने के कारण मंगल और बुध में फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट का नुकसान पंचम भाव को उठाना पड़ेगा। यहाँ पर मंगल पंचम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो न्यूट्रल फल प्रदान करने वाला है अथवा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला है, कुछ मायनों में नेगेटिव फल प्रदान करने वाला है। मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। मंगल कैसा है यहाँ पर? मंगल नेगेटिव है यहाँ पर। तो मंगल की नेगेटिव दृष्टि जब जा रही है अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव को भी यह परेशान करने वाली होती है। अष्टम भाव होता है मृत्यु का कारक भाव, अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भाव, अचानक होने वाले लाभों का कारक भाव। तो अष्टम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं उसमें यह मंगल एज इट इज फल प्रदान करने वाला होता है, तो मतलब नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। अचानक नुकसान होंगे व्यक्ति के जीवन में। हालांकि मंगल अपने मित्र की राशि को देख रहा है तो यह ज़्यादा नुकसान नहीं होने देगा। जैसे यहाँ पर शत्रु की राशि को देख रहा था ना कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ नुकसान दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर सब कुछ खराब होते हुए भी बहुत चीज़ें स्पाइल नहीं होंगी, पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होंगी, और अपने नेगेटिव समय को, अपने नकारात्मक समय को ऐसा व्यक्ति शांति से गुजार लेने वाला होता है। अष्टम भाव के सापेक्ष यह मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला है। देखिए, मारक भाव का स्वामी पुनः मृत्यु भाव को देख रहा है। एक पॉजिटिविटी ये है कि यह आयु को बढ़ाने वाला होगा, व्यक्ति की आयु अधिक होगी, या नॉर्मल जो स्थितियां देखते हैं कि एक एवरेज आयु आज की डेट में 70 से 80 के बीच में चल रही है, तो ये लगभग उस उम्र को तो प्राप्त कर ही लेते हैं। तो व्यक्ति की जो आयु होती है वह लंबी आयु होती है। मंगल की द्वितीय भाव से, नेगेटिव मंगल की द्वितीय भाव से अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, भाग्य को स्पॉइल कर देगी। अष्टम दृष्टि जो होती है वो पृथकतावादी होती है, अष्टम दृष्टि जो होती है वो नुकसान करने वाली होती है, अष्टम दृष्टि जो होती है वह संहार करने वाली और पीड़ा पहुंचाने वाली होती है। किसको पीड़ा पहुंचा रही है ये? हालांकि पहली बात तो अष्टम दृष्टि पड़ रही है और दूसरी बात यह है कि मंगल स्वयं नेगेटिव ही है, तो
तो यहाँ पर नवम भाव को तो पूर्ण रूप से समाप्त कर ही देगा। व्यक्ति का मंगल यहाँ से अपनी उच्च राशि को देखने वाला होता है, अपनी उच्च राशि को देख रहा होता है। हमने बात करी थी कि कभी भी कोई ग्रह यदि अपनी राशि को अथवा अपनी उच्च राशि को यदि देखता है तब वह सौभाग्य प्रदान करने वाला बन जाता है। और सौभाग्य इसलिए भी शब्द लिया क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव स्थित है। मंगल नेगेटिव होकर जब अष्टम दृष्टि नवम भाव पर डाल रहा है तो यह व्यक्ति के अचानक नुकसान तो कराएगा, लेकिन उच्च की जो दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में, इसकी उच्च की राशि स्थित है तो मंगल की भी वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ नवम भाव से लाभ प्राप्त करने वाला हो जाता है। बहुत ज़्यादा साधारण भाषा में बात करें तो व्यक्ति का भाग्य बहुत खराब भी नहीं होगा, व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा भी नहीं होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन जब उसको आवश्यकता पड़ेगी ना, जब भी डेस्टिनी की आवश्यकता उसको पड़ेगी, अगर उसको भाग्य की आवश्यकता पड़ती है, भाग्य की ज़रूरत महसूस होती है, तो वहाँ पर भाग्य कार्य करेगा। और ऐसे लोग ये महसूस करेंगे कि उनका भाग्य समय समय पे हमेशा वर्क नहीं करता, लेकिन हाँ कभी कभी अच्छा वर्क करने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ी मुफलिसी में जी रहा है, बहुत गरीबी में जी रहा है, पैसे के अभाव में जी रहा है, जीवन उसका लंबे समय से ऐसे ही चल रहा है। अचानक क्या होता है, घर में शादी आ जाती है, तो उस समय के लिए, उस पर्टिकुलर समय के लिए उसकी किसी न किसी से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा कुछ अच्छे अमाउंट का, जिससे कि वह शादी में शरीक हो जाए, शादी में एंटरटेन कर ले और अपने व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार को भी सम्मान के साथ स्थापित कर ले। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब नहीं, ऐसी स्थिति मंगल भाग्य भाव के सापेक्ष दिखा रहा है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं इस मंगल के। देखिए यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो हम तो ये कहेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ पर मूव करा दिया है। इट मीन्स कि यहाँ से द्वितीय भाव से इसके जो प्रभाव हैं वह 11th हाउस में पहुँचा दिए जाएं। कैसे पहुँचेंगे? महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में किसी ब्राह्मण से, किसी पुजारी जी से लाल कलावा धारण करा लें। महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में इस धागे को धारण करना चाहिए, जिससे कि यह 11th हाउस में मूव हो जाता है। तो इसके प्रभाव भी जो है वो 11th हाउस की तरफ मूव हो जाते हैं और द्वितीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होने लगते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंगल को मूव करा लेना ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, रोग की तीव्रता हो रही है, मुफलिसी की तीव्रता हो रही है या आर्थिक रूप से तंगी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपको क्या करना है कि किसी ब्राह्मण से समय समय पर इसके जाप और हवन कराते रहें। स्वयं नहीं करने हैं आपको। देखिए अगर स्वयं करना चाहें तो आप सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का साप्ताहिक पाठ कर सकते हैं, अथवा सुंदरकांड का मासिक भी पाठ कर सकते हैं आप। तो वह भी आपके लिए बहुत चमत्कारिक प्रभाव दिखाने वाला होगा। जितना ज़्यादा बेहतर करेंगे, यदि आप डेली कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं कर पाते हैं तो आप वीकली कर लीजिए, और बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो आप फोर्टनाइट कर लीजिए, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद कर लीजिए। लेकिन आपको स्वयं यदि करना है तो सुंदरकांड का पाठ करें, और स्वयं नहीं कर सकते हैं बंदरों को चने खिलाएं। भुने चने बंदरों को खिलाना भी मंगल के उपाय में इस तरह की स्थिति में लाभदायक होता है। तो हमें करना क्या है, क्योंकि मंगल पूर्ण रूप से मारक हो रहा है, मार्केश का भी साथ मिल रहा है और मृत्यु भाव के स्वामी का भी साथ मिल रहा है, तो ऐसे में ये पूर्ण रूप से मारक हो रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में इसके मैक्सिमम जो बेहतर से बेहतर उपाय हैं वो आपको करने चाहिए। हमने आपको बताया बंदरों को भुने चने देना एक स्थिति हो सकती है, इसको 11th हाउस में मूव करा लेना दूसरी स्थिति हो सकती है, और किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा लेना यह तीसरी स्थिति हो सकती है। इनमें से कोई सा भी उपाय करें आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।